अच्छा आप बोल रहे जी मुझे बोलने दें। वो पक रहे हैं, आतिफ और हसन पक रहे हैं अभी तक, ठीक है। उनकी रिलेशनशिप ना आगे गई है ना पीछे गई है, ना हसन को उन पे शक हुआ है, उनकी नीयत पे शक हुआ है, कुछ भी नहीं, नथिंग नथिंग। लो जी, अनाया ने जब घर छोड़ा था वो प्रेग्नेंट थी, हाँ। ठीक है जी। उस वक्त पता चला था तो हर प्रेगनेंसी वुड बी 2 months इनटू द प्रेगनेंसी। 7 महीने उन्होंने गुजारे, 7 महीने का जिक्र भी हुआ था कि 7 months का उनको पैसे चाहिए। बच्चा उनका हो गया और अभी उसकी बर्थडे पे आते हैं बच्चे के, तो 7 महीने हो गए। 7 महीने से ये मिराल बीबी खुलाई नहीं ले पा रही, वो समझ आ जाती है कि लॉयर आते हैं, वो कहते हैं कि जी आप अम्मा जो है वो गोल गोल घुमा रही थी, और वो कहती है शट अप गेट आउट। बात उनकी अच्छी थी, ये अच्छी उन्हें बात की, शट अप एंड गेट आउट। हो जाता है जनाब। अली और मिराल भी वही पक रहे हैं जो 7 महीने से। हारिस और मिराल भी वही पक रहे हैं, वही दामने को की पहाड़ियों पे जो हारिस हैं वो बैठ के अपना गम मना रहे हैं, और हसन भी दामने को में, और हसन भी दामने को भी गम मना रहे हैं। तो ये पक ही रहा है ना सब कुछ, एवरीथिंग इज पकोफाइंग पकोफाइंग पकोफाइंग। अच्छा जी, अनाया का बेबी हो जाता है, बड़ा ही प्यारा इब्राहिम, और वो कहती है कि आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। मैं कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी? माँ कहती है तुम जाओ, मैं पालूंगी, तुमसे बेहतर पालूंगी। वो कहती है मैं तो, मुझे तो रोना आएगा। ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव अ न्यू बेबी। सडनली जी, फर्स्ट बर्थडे बेबी, first birthday of the baby is being celebrated and the cake is being cut, which means that she didn't go to work 1 year after the baby's birth, which means also that उसको घर छोड़े हुए 1 साल 7 महीने, 1 साल 7 महीने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप मेरी बात सुने सर, हमारे ड्रामों को ना कोई बच्चों से दुश्मनी है। एक वो उसका बच्चा था जो बड़ा ही नहीं हो रहा था, ये भी ऐसा ही है। ये तो अब बड़ा हो गया 1 साल सर 1 साल का बच्चा चलता है। मैंने 2 बच्चे किए, 2 बच्चे, वो दोनों 1 ईयर पे वॉक करते थे, वॉक करते थे, बातें करते थे, कम से कम पकड़ के खड़े होते थे। ये बच्चा तो सर ही नहीं उठा रहा बेचारा। तो या तो ये इंतहाई मेलन्यूट्रिशन का मारा हुआ बच्चा है, तो क्या इन्होंने पाला है दोनों ने। ये फेयर पॉइंट है, बट जो पहला पॉइंट था कि आतिफ और वो बैठे, तो मुझे ये लगा कि क्योंकि 1 साल गुजर गया है और वो टाइमलाइन मर्की है, आप बिल्कुल सही कह रही है। 1 साल गुजर गया तो 1 साल बाद उन्होंने दिखाना भी था ना कि अब हसन 1 साल 7 महीने गुजरने के बाद अब भी वहीं का वहीं ही है, उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। मुझे जो एक्चुअली चीज सबसे ज्यादा बॉदर की वो ये की कि 1 साल 7 महीने के बाद अनाया ने ज्वाइन कैसे कर लिया ऑफिस। मुझे तो सबसे ज्यादा ये चीज बॉदर की है पूरी एपिसोड। एक हॉस्टाइल टेक ओवर होता है जिसमें जहांगीर अंकल जो है वो अपना सारा सामान बांध के और चले जाते हैं, और मिस्टर यासिर कुरैशी यहाँ भी आ जाते हैं, एंड वो अनाया से ऑफ कोर्स ही इज हार्ड ऑन हर, शी कम्स बैक, एंड उसको किसी ने नहीं पूछा कि तुम भाई 1.5 साल बाद वापस आई हो तो तुम्हारी नौकरी नहीं है, अब गेट आउट, और यू पौने 2 साल बाद वो, इट वाज रियली वियर्ड। शी कम्स बैक एंड देन ही सेज शी हैज टू गो, एंड औरतें जो हैं वो वैसे तो इक्वालिटी मांगती हैं, और या ही इज काइंड ऑफ राइट बिकॉज मैटरनिटी लीव भी इज 2-3 months, ये तो मतलब 1 साल हो गया बच्चे को। Yeah, it was weird that you kind of agree with him. Yeah, man. वो बात तो सही कर रहा है। हाँ, exactly, बात तो वो सही कर रहा है कि क्वालिटी मांगते हो तो मैटरनिटी लीव तो 3-4 महीने तो चलो हो जाती है। और नहीं, ये तो ऑफिस के लिए 7 और लोग जा रहे हैं, तुम अकेली तो नहीं जा रही हो। हाँ जी, लेकिन फिर आगे जाके यासिर अंकल जो है वो अपना बड़ा रंग दिखाते हैं, और वो कमरे में मैं बैठे हुए सोचती अनाया don't let him in, don't let him in, don't let him in, and Anaya lets him in. But did you notice she kept the door open? She kept the door open, and her expression, that shell shock on her face, I think मावरा तो has blown it out of the water. मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मावरा के अंदर से किधर से इतना को स्किल एकदम ऐसे आबशार की तरह आया है। उसका जो एक्सप्रेशन होता है ना, शेल शॉक्ड, कि वो बिल्कुल उसका रंग उड़ गया होता है कि यार ये दिस इज सो रॉन्ग ऑफ दिस मैन, एंड ही इज नॉट हियर टू टॉक अबाउट वर्क, ही इज सेइंग कि हसन ने आपके साथ बड़ी ज्यादती की, और फिर उसने प्रमोशन भी दे दी लेटर। अच्छा, ये बड़ा ऑफ ट्रैक था। अब ये ऐसे लग रहा है हसन कि पहली सारी किस्तें 26 किस्तें किसी और ने लिखी डायरेक्ट की हैं, और ये एपिसोड किसी और ने लिखा डायरेक्ट किया है। ये यासिर साहब ने लिखा है जो कि काशिफ अनवर हैं, जो कि हमारे राइटर हैं। जी पता है मुझे, आप पहले भी कई दफा बता चुके हैं ये बात, मुझे याद है। अभी वो इतना बुढ़ापा नहीं आया मेरे पे कि मुझे आजकल आप भूल रही है ना चीजें, तो मैं वाकई भूल रही हूँ। और मैं क्या भूली हूँ? कुछ नहीं ये भी भूल गई मैं, और क्या भूली हूँ। वाह वाह वाह, आप अच्छा एड्रेस करें। It doesn't seem like it's written and directed by the same set of people. लगता है कि किसी और एलियंस ने आके किया है, because it was a loose episode. और अगर ये सेकंड लास्ट एपिसोड है तो ओ भाई हसन को इस एपिसोड में तो अपना बच्चा देख ही लेना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल ये सेकंड लास्ट है। किसने कहा ये सेकंड? आई थिंक चल रहा है, प्रोमोस चल रहे हैं, हम टीवी पे प्रोमोस चल रहे हैं। हाँ जी, सेकंड लास्ट एपिसोड मैंने अपनी आंखों से देखा है।
ये जो गुजर गया ये अगले हफ्ते आएगा? No, this was the second last episode. Really? जी. Then it was not a good episode. Sorry, I didn't know that. If it was the second last episode, तो then तो this was not a No, it wasn't. worthy of being a second last. अब last episode में हमें जो नजर आ रहा है, खाली एक एपिसोड रह गया पीछे। 28 कहा था ना मावरा ने? कहा तो था, लेकिन वो मावरा के कहने से वो I saw last episode. वाकई? अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता थी। I saw second last. नहीं तो फिर एक आखिरी एपिसोड में क्या क्या होगा फिर? आखिरी एपिसोड में जो प्रोमो में नजर आ रहा है, मिराल का हो जाएगा एक्सीडेंट, वो व्हीलचेयर पे आ गई है। वो जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि यही होना उसके साथ। हसन को बच्चा पता चल गया है, वो जाके उसको कह रहा है कि मेरे पास आपकी गुंजाइश है माफी की। हाँ, ये मैंने देखा। नहीं, तो मुझे लगा एटलीस्ट 2-3 एपिसोड तो और होंगे यार। No, it doesn't seem so. And I feel that of course Anaya is not going to forgive him and it's a tragedy. End of story. ओह अच्छा, फिर मेरा तो फीडबैक वो रह गया क्योंकि मैं तो मुझे लगा कि अभी 2-3 एपिसोड। और एक और डोडो ऑफ द एपिसोड जो अली था, जिसकी माँ ने बैठ के पूरा समझाया कि तुम्हें बाप बन के माँ बन के तुम्हें मैंने पाला है। हाँ। तुम पे इतना हक नहीं है। तो उसने कहा मैंने पूरी जिंदगी आपकी बात सुनी है और आपके कहने पे अमल किया। मैंने कहा अब कहेगा कि अब मैं बाकी जिंदगी मिराल की बात सुनूंगा और अमल करूंगा। तो वो कहता है मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। तो जो लोगों ने कहा था कि ओ ही इज गोइंग टू गेट हर मैरिड एंड देन ही इज गोइंग टू टेक बदला, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं जिस पर्सपेक्टिव से देख रहा था, अगर आप एक सेकंड के लिए अज्यूम करें कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये हुआ ग्रांटेड की टाइमलाइन मर्की है थोड़ी सी, कि वो थोड़ी सी नहीं काफी कि 1 साल 7 महीने हुए हैं तो उसको जॉब मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बट मैं पिछले एपिसोड में मिस कर रहा था कि हसन का क्या पर्सपेक्टिव है। मैंने पॉइंट आउट भी किया था कि हुआ क्या, उसको 1-2 साल हो गए, क्या हुआ। तो वो अब हमें पता चला कि इवेंचुअली उसकी कल्मिनेशन इस पॉइंट पे हुई है कि वो कह रहा है कि मैंने तलाक देनी है। हाँ जी। तो वो उसको मिराल को कह देता है कि आतिफ ने भी कहा ना कि वो उसके साथ गई है, यासिर के साथ हो गई वो सब कुछ। तो वो उसने अपना एक डिसीजन ले लिया कि मैंने तलाक देनी है। मिराल ऑन दी अदर हैंड, उसने जो है वो अभी तक अपनी डिवोर्स फाइनलाइज नहीं की। वो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतनी अमीर होने के बावजूद कोर्ट्स में नंबर नहीं आ रहा। तो उस पर हमें ये क्लैरिटी मिली कि उनकी अम्मा जो हैं वो ये सब कुछ करा रही थी। तो वो दूसरी चीज हमें पता चली। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि ये एक ठीक एपिसोड था कि इसमें डेवलपमेंट हुई है। तीसरा, मिराल और उसकी मुलाकात जब हुई हारिस की, उसमें बड़े क्लियरली मिराल ने ये इंडिकेशन दे दी है कि अब वो हारिस के साथ दोबारा नहीं रहना चाहती। तो तीसरी हमें ये भी क्लैरिटी मिल गई कि हारिस जो है अब उसकी जिंदगी से आउट हो गई। तो मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। बट आप सही कह रही हैं कि अगर ये सेकंड लास्ट एपिसोड था तो फिर ये उसकी पेस जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज अब आखिरी एपिसोड में बहुत ज्यादा फिर मुझे नहीं पता है, ये आप कह रही हैं, आपने देखा तो होगा फिर। तो अब वो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं फिर आपके एपिसोड। अनलेस इट्स अ डबल एपिसोड हो सकता है। एग्जैक्टली इफ इट्स अ डबल एपिसोड तो फिर शायद ये हो। बट अगर एक सिंगल आखिरी एपिसोड होगा तो फिर अब ये थोड़ा सा मसला हो सकता है पड़े। ठीक है जी। Anything else you like to add? कल मंगल को आप देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद उर्वा हुसैन, जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि गुड्डी